मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है रेखा एवं कोण, जिसमें हम 5 पॉइंट प्रश्नावली का आज हम 8वां सवाल देखते हैं। 7 तक कल हो गए थे, 8वां सवाल देखिए। एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा है अथवा 45 के बराबर है अथवा 45 से छोटा है। देखिए एक कोण आपको 45 डिग्री दे रखा है, तो दूसरा कोण इस 45 के बराबर होगा या इससे अधिक होगा या इससे कम होगा, ये हमें पता लगाना है। जबकि पूरक कोण की बात हो रही है, तो दो पूरक कोणों का योग होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हल देखो, एक कोण हमने 45 ले लिया, एक कोण दिया है उसमें 45 डिग्री, दूसरे कोण को हम अक्ष मान लेते हैं और दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसलिए अक्ष का मान 90 माइनस 45, ये 45 इधर आ गया और अक्ष बराबर 45 होना चाहिए फिक्स। इसलिए न तो वो बराबर हो अधिक होगा, न कम होगा और उसके बराबर होगा। इसलिए 45 डिग्री कोण का पूरक 45 डिग्री के समान ही होगा। इस तरह से इसका जवाब देना है। उसके बाद 9वां सवाल देखिए, इसमें क्या है। 9वां सवाल है संलग्न आकृति में, तो एक आकृति दी हुई है, संलग्न आकृति में, तो आकृति में यह एक सरल रेखा है, दूसरी ये सरल रेखा है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और उसके बाद में एक यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु का नाम O है, यहाँ से एक किरण निकल रही है OE। सरल रेखाओं के नाम है AB और CD। अब यहाँ पे कोण के नंबर दे रखे हैं, जैसे ये कोण है 1 नंबर है, 2, 3, 4 और ये 5 नंबर। इस तरह से कोणों के नंबर दे रखे हैं। उसके बाद में इसमें उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे पहला 9th का पहला सवाल है, क्या कोण 1 कोण 2 का आसन है। आसन है। अब यहाँ पे आसन कौन कौन से होते हैं ध्यान से देखें। जैसे ये हमारे पास एक रेखा है, इस पर ये बिंदु है ओ, यहाँ से ये किरण हमने निकाल दी, तो ये दोनों कोण आसन हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है आसन कोण वो होंगे जिनमें एक शीर्ष होता है वो अभिनिष्ट होता है। अभिनिष्ट मतलब इधर भी आ रहा है, जैसे मान लो इसको A लेते हैं, B लेते हैं, इसको C, तो AOB, यहाँ पे O आ गया इसमें, तो इधर से COB, इसमें भी O आ गया है, ये अभिनिष्ट शीर्ष हो गए है O, तो ये आसन हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे देखिए 1 और 2, यही कंडीशन बन रही है 1 और 2 के लिए। यहाँ पे अभिनिष्ट ये शीर्ष हो गया O। और वैसे ये किरण देख सकते हैं, किरण भी देख सकते हो, एक ही अभिनिष्ट किरण भी हो सकती है। तो यहाँ पे हाँ लिखेंगे आप, हाँ कोण 1 कोण 2 का आसन है, आसन है, ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा इसमें जो सवाल दे रखा है वो देखिए, क्या कोण AOC, क्या कोण AOC कोण AOE का आसन है। अब आपको कोण पहचानना है। पहले सबसे पहले AOC, कोण AOC
और AOC यानी कि एक नंबर है। AOE ये जिसमें एक और दो, एक तो एक नंबर हो गया और दूसरे में एक और दो दोनों शामिल है। AOE में इस कोण की बात हो रही है जिसमें एक और दो दोनों का प्लस होगा। ये दोनों आसन नहीं है, क्यों? क्योंकि AOC एक कोण है, फिर AOE में यहाँ पे हम देखते हैं तो दोनों का शीर्ष उपनिष्ठ नहीं है, तो यहाँ पे नहीं, ये दोनों कोण आसन नहीं है। आसन इस तरह से होंगे जैसे यहाँ पे मैं एक और किरण खींच देता हूँ। अब यहाँ पे ये दोनों आसन हो सकते हैं, ये और ये नहीं हो सकता, ये और ये पूरा हो सकता है ये, लेकिन ये और ये पूरा नहीं हो सकता, जिसमें खुद को शामिल किया जाता है वो नहीं होगा, तो यहाँ पे ये दोनों नहीं होंगे। तीसरा है हमारे पास क्या कोण BOD, क्या कोण BOD एवं कोण DOA संपूरक है। संपूरक यानी कि ये दोनों कोण यदि एक सरल रेखा पर स्थित है, इनको हम सरल रेखी कोण भी कह सकते हैं। दोनों का योग 180 डिग्री यदि हो रहा है तो वो संपूरक होंगे, वरना नहीं होंगे, यानी एक सरल रेखा पर स्थित है। देखते हैं BOD 4 नंबर का कोण। उसके बाद में DOA 5 नंबर। 4 और 5 कोण, ये कोण और ये दोनों कोण 4 और 5 यहाँ सरल रेखा बनाए रहे, जिसका नाम है AB, तो ये संपूरक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, हाँ ये दोनों कोण संपूरक है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं इसी में, चौथा सवाल है इसमें, क्या कोण COE एवं कोण EOD ये दो कोण है रेखिक योग बनाते हैं, यानी एक सरल रेखा पर स्थित है क्या, देखते हैं। कोण COE 2 नंबर का कोण। उसके बाद में EOD 3 और 4 दोनों को साथ में, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये 2 और फिर 3 4 से मिलकर एक सरल रेखा कोण बन रहा है, सरल रेखा पर स्थित है ये तीनों कोण। तो हाँ ये दोनों कोण सरल रेखिक योग बनाते हैं। 5वां देखें इसमें, 5वां है क्या कोण 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, कोण 4 है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होते हैं, 2 रेखाएं यदि प्रतिच्छेद करती है तो उनके आमने सामने के कोण ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो हमें कोण 1 के सामने वाला कोण यदि 4 मिल जाता है तो सत्य है, वरना असत्य हो जाएगा। तो कोण 1 इस तरह से ये 2 रेखाएं क्रॉस कर रही है, AB और CD, और 1 के सामने देखो 4 आ रहा है, तो यहाँ पे ये सही है। हाँ कोण 1 व कोण 4 सम्मुख कोण है या फिर ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। उसके बाद में 6ठा देखिए, इसमें 9वें सवाल का 6ठा सवाल देखिए हम इसमें।
क्या कोण 5 का ऊर्ध्वाधर समकोण इसमें ये पूछा है, सॉरी, कोण 5 का ऊर्ध्वाधर समकोण क्या है, हमसे एक प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर लिखना है डायरेक्ट आपको कि कोण 5 के सामने कौन सा कोण आ रहा है। तो यहाँ पे ये दो रेखाएं इस तरह से क्रॉस कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो 5 के सामने यानी 5 है ए ओ डी, इसके सामने फिर होगा सी ओ बी। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए ओ डी व कोण ए ओ डी के सामने है कोण सी ओ बी, समकोण है, सम्मुख कोण है। इसलिए कोण 5 का ऊर्ध्वाधर समकोण कोण सी ओ बी होगा। इस तरह से 9वां सवाल अपना कंप्लीट होता है। उसके बाद 10वां सवाल देखिए, सवाल नंबर 10। दसवां सवाल है, पहचानिए कि कोणों के कौन से योग। तो एक आकृति दी हुई है जिसमें इस तरह से एक सरल रेखा है और दूसरी सरल रेखा ये, दो सरल रेखाएं हैं। उसके बाद में एक किरण और निकाली गई है। रेखाओं के नाम नहीं दे रखे हैं, केवल कोणों के नंबर दे रखे हैं। 1 नंबर, 2, 3, 4 और 5, इस तरह से कोणों के नंबर दे रखे हैं। तो सवाल अपना जो है ऊपर हेडिंग है वो पहचानिए कि कोणों के कौन से योग। पहला, ऊर्ध्वाधर समकोणों का योग बताना है आप। कौन से कोण है वो ऊर्ध्वाधर समकोण है। तो आपको आमने सामने के कोण देखने, यहाँ पे दो ही लाइन, दो रेखाएं क्रॉस हो रही है, एक ये और दूसरी ये। तो ये इसका कोई औचित्य नहीं है अभी। तो इसके सामने कोण 1 के सामने 4 हो जाएगा और 5 के सामने 3 व 2 दोनों हो जाएंगे, 3 व 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण योग बराबर कोण 1 व कोण 4। पहला तो ये हो जाएगा और दूसरा इसमें हो जाएगा कोण 1 के सामने 4 हो गया, अब 5 ले लो, 5 व, अब ये दोनों कोण एक साथ आएंगे तो कोण 2 प्लस कोण 3 कर दो आप, इसको ब्रैकेट में ले लो। यानी 5 के सामने जो समूह कोण आएगा वो 2 और 3 दोनों को प्लस करने पर आएगा, तो ये दोनों आगे इस तरह से होगा। इसमें दूसरा जो सवाल पूछा जा रहा है वो देखिए। दूसरा सवाल है रेखिक योग। रेखिक योग, आपको इसमें से ये बताना है कि इन कोणों में से कौन कौन से योग है वो रेखिक कोण योग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सरल रेखा ये लेते हैं दाएं से बाएं, इस पर 1 और 5। तो यहाँ पे लिखेंगे रेखिक कोण योग बराबर लगा के सबसे पहले कोण 1 व कोण 5 कोमा ये ले लिया। इस रेखा पर ऊपर वाला ले लिया, अब नीचे वाले ले लो। कोण 2, इसको 1 नंबर दे दो। अब यहाँ 2 नंबर लेते हैं। कोण 2 कोमा कोण 3 व कोण 4। इस तरह से इस रेखा पर हमने ऊपर और नीचे दोनों ले लिए। 3 नंबर पे हम लेंगे, इसमें इस रेखा पर ले लो तो कोण 4 व कोण 5। इसी तरह से इस रेखा के इधर की साइड ले लिया हमने ऊपर की तरफ, अब नीचे की तरफ लेंगे चौथा
कोण 1, कोण 2 व कोण 3। इस तरह से ये 4 योग ऐसे हैं जो रैखिक योग। इस तरह से ये अपने 10 तक सवाल कंप्लीट हो गए हैं, बाकी हम कल देखेंगे।